मेरे सभी दोस्तों, सभी भाइयों को सादर यथोयोग्य सम्मान के साथ नमस्कार, शुभ प्रात। जो आज का हमारा वीडियो है इस बात पर रहेगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो कि उनके नाम से वो हिंदू लगते हैं, लेकिन किस तरह उन्होंने हिंदुओं से विश्वासघात किया। तो इन सबसे पहले एक नाम चेहरा जो उभरता है, कांग्रेस तो है ही, एक जो सबसे पहले चेहरा जो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी का उभरता है, उन्होंने इसको गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाया उस उत्तर प्रदेश को, जिसमें कि करीब 2 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर था, श्री कृष्ण भूमि जन्म मंदिर था, और काशी विश्वनाथ जो महादेव जी का मंदिर था उसको भी तोड़ा गया। तो इन्होंने किस तरह मजाक उड़ाया हिंदुओं का गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, क्योंकि जो गंगा जमुनी तहजीब है वो हिंदुओं के दिल में एक चुभती हुई सुई जैसा है, क्योंकि इसी इलाके में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए और इसी इलाके में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हुआ। जैसे कि आपको मुस्लिम जाट मिल जाएंगे, मुस्लिम गुजर मिल जाएंगे, मुस्लिम राजपूत मिल जाएंगे, मुस्लिम जुलाहे मिल जाएंगे, मुस्लिम नाई मिल जाएंगे, मुस्लिम बढ़ई मिल जाएंगे, और जो घोसी हैं वो अहीर थे, यादव थे, वो मुसलमान बन गए, और जो गद्दी हैं जैसे अतीक अहमद है वो गडरिये थे, वो गद्दी में कन्वर्ट हो गए। तो ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है जो कि पूरे हिंदुओं का कत्लेआम इस इलाके में हुआ। तो देखिए मुलायम सिंह ने कैसे एक तरह से हिंदुओं की अस्मिता का मजाक उड़ाया, क्योंकि इसी भूमि पर हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सताया गया था। और दूसरे जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने भी यही नुक्सा पढ़ा कि माई मुस्लिम यादव समीकरण, ये किस तरह से जातिवादी लोग देश को बर्बाद करने में तुले हैं। इनकी सोच कितनी संकीर्ण है कि अपने धर्म के लोगों को ही मरवा रहे हैं और कटवा रहे हैं। ऐसी ही ये ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी इसी तरह की नेता है जिसने कि ऑन द माइनॉरिटी कॉस्ट हिंदुओं को मरवाया रहा और अपने को देश से अलग समझती थी। कितने ही अनेक नेता हैं, लेकिन इनमें मायावती, मुलायम, लालू यादव और ममता बनर्जी प्रमुख हैं, जिन्होंने एक झूठा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया। इनको हम सब हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि कुरान पढ़ें। इसमें कहीं नहीं लिखा कि हम काफिरों को, जो जिसमें हिंदू भी आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि इस्लाम ने में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये अभिधारणा ही नहीं है, ये अभिमत ही नहीं है कि कोई भी जो गैर मुस्लिम है उसके साथ दोस्ती या व्यवहार बनाया जा सकता है। क्योंकि एक आयत में साफ साफ लिखा है, यहूदी और क्रिश्चियनों को दोस्त ना बनाओ और काफिरों को दोस्त ना बनाओ, क्योंकि इनसे कभी आपकी दोस्ती चलने वाली नहीं है। तो ये काफिरों को दोस्त ना बनाना, तो काफिरों में हिंदू भी आते हैं। तो ये है इनकी गंगा जमुनी तहजीब मुलायम सिंह यादव जी की। लगता है इन्होंने एमए की डिग्री नकल पास करके या कैसे लिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का और कम से कम 15 साल बेवकूफ़ बनाया, उसमें हम जैसे भी बेवकूफ़ थे। जो उसको धरती पुत्र कहते थे, वो धरती पुत्र नहीं था। एक आदमी जो कि करहल जैन इंटर कॉलेज में कम पैसे पर काम करता था, आज करोड़पति अरबपति कैसे हो गया, ये सब विचारने का विषय है। और हमारी पब्लिक को भी चाहिए कि इन लोगों से जब ये गाँवों में जाएँ, उनसे पूछा जाए कि आप पर इतना पैसा कहाँ से आया, तो ये अपने आप गाँवों से जहाँ जहाँ घूमते प्रचार करें, तो पूछिए, हिम्मत के साथ पूछिए, तो इन पर कोई जवाब नहीं बनेगा। और इस तरह ये मायावती भी इसी तरह है। उन्होंने इतना पैसा कहाँ से कमाया? वो एक साधारण से, जो कि इसमें पीएनटी में एक साधारण से सुप्रेंट की लड़की है, सुपरवाइज़र, बल्कि सुपरिटेंडेंट भी नहीं, सुपरवाइज़र की लड़की थी, उससे इतना पैसा धन दौलत कहाँ आया? और ये सब इन्होंने दलित करके दलितों के नाम पर ये सब किया। जबकि वस्तुस्थिति ऐसी है कि जितना भी पैसा था वो चंदे का खा गए और बड़ी ही लेविशली लाइफ जी रहे हैं। तो ये नेता बनना, ये नेतागिरी या पॉलिटिक्स को बिजनेस कहते हैं। इसी तरह अब हिंदू नेताओं ने हिंदुओं को किस तरह छला सेकुलरिज्म का नाम लेकर, जबकि अब्राहमिक रिलीजन में ये धर्म निरपेक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी बाइबल, तोरा और कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको मित्र ना बनाओ। और कुरान में तो कम से कम 26 या 200 बार ये आया है कि उनको कत्ल करो। किताल शब्द, मतलब किताल अरबी का शब्द है जिसको कि कत्ल उर्दू में बदल दिया गया है। कत्ल का मतलब है हत्या। 200 बार ये कुरान में किताल शब्द आया है। तो ये जो कुरान है, ये कुरान क्या, ये धर्म ये होता है
कि हम दूसरे की स्त्रियों को बेइज्जत करें, दूसरे के बच्चों के गर्दन काटें और सिर काट कर उन पर मीनारों पर बैठें और गाजी की उपाधि लें। बाबर ने भी यही किया और बहुत से लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया। इस तरह बहुत सारे लोगों ने इसी तरह का प्रचार किया। तो ये बिल्कुल, अगर आप भाईचारे की बात करते हैं तो इस्लाम में तो भाईचारे की बिल्कुल मना की गई है। और कम से कम काफिरों के साथ तो भाईचारा ना बनाना, ये इस्लाम में और कुरान में खास कहा गया। और कुरान में ये भी कहा गया है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिक जो काफिर हैं उनको घात लगाकर हमला करें, उनको कत्ल करें, और अगर वो नमाज कायम कर लें और ज़कात दे दें, यानी कि मुसलमान बन जाए, तो उनको छोड़ दें। अल्लाह बड़ा ही दयालु है। इनका अल्लाह जब ही दयालु है जब आप मुस्लिम हैं। और ये वो आपको पूरी आयतें कुरान की नहीं बताएंगे, बल्कि ये कहेंगे 5:32 को पढ़ के दिखा देंगे। अल-माइदा 5:32 कहती है कि एक भी इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन 5:33 उससे अगली वाली कहती है कि काफिरों के हाथ और पैर काट दो विपरीत दिशाओं में और उनको या देश निकाला दे दो। तो ये खुद ही कन्फ्यूजिंग किताब है कुरान की, जो क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित रूप में नहीं है। जहाँ मोहम्मद साहब ने चाहा अपनी एक नई आयत उतार दी अपनी फ़ायदे के लिए। और ये कोई अल्लाह की या कुरान जो है अल्लाह की बारिश नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब की एक बनी बनाई स्टोरी के अनुसार जब वो गारे हीरा यानी हीरा की गुफा में ध्यान लगाने गए तो उनको एक तथाकथित फरिश्ता आया जिसको जिब्राइल कहते हैं, और इनको पसीना आ गया। जिब्राइल ने इनको कस के पकड़ लिया। तब ये भागे भागे घर आए और बोलने लगे, आयशा उनकी पत्नी घर पर ही थी, और बोलने लगे कि मेरे को आज कुछ मुझे पता नहीं है, एक आदमी ने मुझे कस के झगड़ा। तो आयशा ने बोला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फरिश्ता जिब्राइल है। तो ये बताइए, जब मोहम्मद को खुद नहीं पता था कि कौन सा फरिश्ता है और आयशा को पता था कि फरिश्ता जिब्राइल है, तो या तो प्रॉफिट जो है आयशा को बनना चाहिए था, फिर मोहम्मद साहब प्रॉफिट क्यों बने? अगर मान लिया आयशा को भी नहीं पता था और इस आयशा को भी नहीं पता होता और मोहम्मद को भी नहीं पता था, तभी इन्होंने जिब्राइल नाम के फरिश्ते का जो है एपिक तैयार किया, भूत तैयार किया, और इन दोनों की मिली भगत की कहानी से ये जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया। हालांकि जो कुरान है कॉपी पेस्ट है ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल की और यहूदियों के ग्रंथ तोहरा की, ये कॉपी पेस्ट है। फ़र्क सब इसमें है कि इसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं और बाइबल में जो प्रॉफिट है वो जीसस हैं, और जो तोहरा में जो है प्रॉफिट है मोसेस हैं, जिनको मूसा ये उर्दू में या मुसलमान को मूसा के नाम से भी पुकारते हैं। अगर ये इस्लाम धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, मतलब जिस चीज़ को हम ले सकें बिना किसी दूसरे का दिल दिखाए, उसको हम बोलते हैं धर्म धारण करने योग्य। तो क्या आप इस चीज़ को धारण कर सकते हैं कि हम दूसरों का कत्ल सिर्फ इसी बात पर कर देंगे कि वो उस पूजा पद्धति को नहीं मानता जिसको कि वो दूसरे लोग मान रहे हैं? क्या इसी बात पर उनकी स्त्रियों को बेइज्जत कर देंगे कि वो काफिर स्त्रियां हैं? और क्या इसी बात पर उनके बच्चों को आप एंस्लेव्ड कर देंगे, गुलाम बनाएंगे कि वो मुस्लिमों के बच्चे नहीं हैं? तो क्या इसी बात पर अगर तो ये चारों चीज़ें धारण करने योग्य नहीं हैं। जब ये चारों चीज़ें जो इस्लाम की खास बात जो चीज़ें हैं जब वो धारण करने योग्य नहीं है, तो ये धर्म कैसा? तो ये एक धर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा ग्रुप था जो मोहम्मद साहब ने अपनी सरपरस्ती में, अपनी सरदारी में या सरपरस्ती में बनाया था, जो कि मोहम्मद साहब के कुरैश कबीला जो इनका खुद का कबीला था उससे संबंध खराब हो गए थे। अब इनको अपनी जान का डर लगने लगा था, तो इन्होंने एक जो गुफा में जाने की एक कहानी घड़ ली कि एक जिब्राइल फरिश्ता आया था ऐसे ऐसे और मैं कांपने लगा मैं, और आयशा ने उस कहानी में जोर दिया कि बोला नहीं वो जिब्राइल फरिश्ता था। मतलब इनको ज़बरदस्ती प्रॉफिट साहब को प्रॉफिट बनाया गया, नबी बनाया गया, जबकि ऐसी कोई वस्तुस्थिति थी ही नहीं। क्योंकि प्रॉफिट अगर वो वास्तव में नबी होते तो सारी चीज़ें सही सही बोलते, ना कि गलत। जैसे कि अल्लाह ने और नबी ने जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये बता दिया कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, तस्तरी जैसी है। दूसरी गलती उसी साइंस ने ये की कि पृथ्वी जो है घूम नहीं रही है, बल्कि सूर्य उसके चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका अल्लाह और इनका जो प्रॉफिट है वो इतना नासमझ है, एक छोटी सी बात भी जो बच्चे 6ठी और 5वीं क्लास में पढ़ते हैं उसको बता नहीं सकता है। और इन्होंने एक और चीज़ की कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ जो है पृथ्वी पर उगाए गए अल्लाह द्वारा, जिससे कि पृथ्वी तूफ़ान में ना उड़ जाए।
ये कथन भी बिल्कुल विपरीत कथन है साइंस के हिसाब से। जो है साइंस के हिसाब से ये है कि जो पहाड़ है, जो हमारी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बड़ी वाली, और बीच में कई कई छोटी प्लेट्स भी है, जब ये आपस में टकराती हैं तो उससे पहाड़ का उदय होता है या पहाड़ बनता है। जैसे कि यूरेशियन प्लेट से जब इंडिया की ये प्लेट टकराई, झील इंडिया टकराया, पहले यह समुद्र था नॉर्थ इंडिया में, तो धीरे धीरे खिसक के इस अफ्रीका से कट के जो इंडिया कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, वो जब इससे यूरेशिया प्लेट से टकराया तो हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ। और हिमालय पहाड़ सबसे नया पहाड़ है, सबसे नए पहाड़ों में से एक है। तो ये पहाड़ इस तरह बनते हैं। तो इनके अल्लाह, इनके रसूल को ये भी नहीं पता था कि पहाड़ किस तरह बनते हैं। अल्लाह को और मोहम्मद साहब को, दोनों को मिलकर नहीं पता था पहाड़ किससे बनते हैं। और कुरान में सब ऐसी बातें डाल दी जो कि साइंस के विरुद्ध हैं और धर्म के विरुद्ध भी हैं। क्योंकि किसी भी धर्म का मतलब होता है धारण करने हो गए, और धर्म का मतलब होता है किसी को सताए ना, सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुरान बनी, लोगों ने एक दूसरे से मारकाट करनी शुरू करी, जो कि 610 से अब तक मारकाट चली आ रही है। और बेवजह लोग मरे जा रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है इस निर्दयी और क्रूर इस्लाम की तरफ से, जिसको कि प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह ने इसको ज़मीन पर उतारा था, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि इस बात में शंका है कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब को कोई प्रेरणा दी थी या कोई जिब्राइल फरिश्ता आया था, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ते का अभी तक अस्तित्व न बाइबल बता पाई है, न तोरा बता पाई है। तो ये ऐसी फैब्रिकेटेड बनी बनाई कहानी लगती है मोहम्मद साहब ने उन दिनों के लिए, जिसमें कि उनको बहुत परेशान किया जा रहा था, अपने ग्रुप की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया था, जिसके फलस्वरूप जो अरब के मुसलमान हैं इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। क्योंकि उन दिनों अरब में पढ़ाई लिखाई थी नहीं, सारे लोग अनपढ़ थे और गंवार टाइप थे, तो इतना ज़्यादा वो गहन अध्ययन किताबों का नहीं कर सके थे। इसलिए मोहम्मद साहब ने उनको एक अच्छे तरीके से डोजिंग दी, एक बेवकूफ़ बना दिया उसको, और जिससे कि अरब में सारा इस्लाम जो फिर तलवार के दम पे इन्होंने, जब इनका ग्रुप बढ़ने लगा, जब मुस्लिम्स की संख्या बढ़ने लगी, तो सारे इस्लाम की तलवार से इन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, जिसमें इन्होंने 35 साल में सीरिया को पूरा मुस्लिम कंट्री बना दिया, और ईरान को 300 साल में बना दिया, और इज़राइल जो कि आज अस्तित्व में है उसमें सारे यहूदियों को खदेड़ दिया गया। और इन्होंने जो 72 यहूदी कबीले थे, उसमें जो प्रमुख 4-5-6 कबीले थे, उनके प्रणेताओं को मारा, उनके नेताओं को मारा, उनकी स्त्रियों को इन्होंने माले गनीमत के रूप में लिया और उनको बेइज्जत किया, और फिर उनको कहीं कहीं वेश्यालय में भी भेज दिया गया। क्योंकि कुरान इस बात की इजाज़त भी देता है कि आप उनको कंज्यूमेटेड करके या उनके साथ गलत करके उनको बाज़ारों में बेच सको। और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया, राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को ले गया बेचने के उद्देश्य से, या खलीफेट को भेंट स्वरूप। तो ये इनके इस्लाम में क्या है, स्त्रियों को भी एक ऑब्जेक्ट या वस्तु की तरह देखा जाता है, जिसमें कि ये कहा गया है एक आयत में कि औरतें तुम्हारी खेती हैं और इनको जैसा चाहो जो, तो मतलब, और इस तरह से ये महिलाओं के साथ रिटिन में लिखा हुआ है, एक रिटिन बॉन्ड जो है कुरान में लिखा गया है। और इसी तरह जो जब तलाक दे देते हैं, उसके बाद जो महिला को बोलते हैं हलाला करिए, हलाला भी एक तरह की वेश्यावृत्ति है, जिसमें ये अपनी ही स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देते हैं। तो ये किस तरह के नियम बनाए गए थे, ये नियम सारे स्त्रियों के खिलाफ थे, सारे काफिरों के खिलाफ थे। तो इस तरह के जो नियम हैं, एक अगर यही धर्म है तो फिर अधर्म क्या है। वास्तविकता ये है कि इस्लाम एक धर्म नहीं है, बल्कि एक अधर्म है, जो कि दूसरों की स्त्रियों, दूसरों के माल, दूसरों के बच्चों को गुलाम बनाने के लिए उन सबको मालिक गनीमत कहता है। और जो जजिया टैक्स ऐसा है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। आप जजिया टैक्स को ये समझ सकते हो कि जैसे कोई गली का गुंडा या जो बिजनेसमैनों से हफ्ता वसूली होती है, ये इसी तरह का ये जजिया टैक्स है। जो इस्लाम का जजिया टैक्स है, ये एक रंगदारी या गुंडा टैक्स है। क्योंकि ये जब इन्होंने जोरास्ट्रियन या पारसियों का संहार करना शुरू किया और उनको 2 तरह से इनको दबाया, एक तो तलवार से दबाया और दूसरी तरफ इन्होंने जजिया टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, पारसी जो है खुद यानी स्वयं अपने आप ही इस्लाम को मानने लगे, क्योंकि ये जजिया जो कर है देना उनकी पहुंच से बाहर हो गया या उनकी सामर्थ्य से बाहर हो गया।
तो इन्होंने दोधारी तलवार खेली। एक तो तलवार के डर से इनको इस्लाम में प्रलिक्षित किया, इस्लाम में प्रविष्ट किया, और दूसरा इतने बड़े बड़े टैक्स लगाए गए काफिरों पर जो कि मुस्लिम्स नहीं थे कि वो खुद बेखुद या तो जजिया टैक्स दे दें, रंगदारी टैक्स दे दें, या वहाँ से भाग जाएं, या फिर मुसलमानों ने उनके लिए 3 ही विकल्प रखे थे कि आप जजिया टैक्स दो, या मुसलमान बनो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इन सब से बचने के लिए जो चौथा विकल्प चुना पारसियों ने, ख़ास तौर पर उन्होंने वहाँ से भाग जाने का ही विकल्प चुना। और पारसी जैसे ही 10वीं से 20 ईस्वी तक पारसियों का वो कत्लेआम हुआ कि आज पारसियों की संख्या महज कुछ लाखों में ही रह गई है, और उसमें भी ज़्यादातर भारत में शरण ली है पारसियों ने। और गुजरात में उनका पहला नौका बेड़ा आया, और कुछ जो है पारसी जो गरीब थे वो बेचारे डंकी यानी गधों पर, खच्चरों पर पैदल चलकर ये ईरान के रास्ते, सिंध के रास्ते हुए भारत में पहुँचे। उस टाइम सिंध भी भारत में था, तो सिंध पहुँचे, और सिंध से फिर ये गुजरात आए, क्योंकि उस टाइम सिंध में भी मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी। ये गुजरात बिल्कुल हिंदू बेल्ट था, तो गुजरात में आए। आज जितने भी बड़े बड़े पारसी हैं, जिसमें टाटा जी हैं, जिसमें गोदरेज है, किर्लोस्कर है, अरुणा ईरानी है, बोमन ईरानी है, फिल्म स्टार भी है अरुणा ईरानी, तो ये सारे जितने भी पारसी थे। और पहली रूबी मेयर्स या सुलोचना जो हीरोइन थी रूबी मेयर्स, वो भी पारसी थी। तो ये यहाँ इनका अस्तित्व बचा रहा, और यहाँ आकर इन पारसी घरानों ने बहुत ही तरक्की, बहुत ही इन्होंने वैभव प्राप्त किया, जो कि कतई किसी मुस्लिम कंट्री में किसी भी गैर मुसलमान के लिए संभव नहीं है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम जो इन्होंने 610 से शुरू किया, तो इस्लाम बन गया है अब स्लॉटरिंग यानी कि कत्ल, माल गनीमत या लूट, फसाद, खून बहाना और वेश्यावृत्ति करने के लिए ये जो है इस्लाम एक पर्याय बन गया, एक संबल बन गया है। और इस्लाम अब पूरे वर्ल्ड के लिए एक लायबिलिटी के रूप में लायबिलिटी हो गया है। एक ज़बरदस्ती का ये बोझ जो है ये दूसरे लोगों पर हो गया है। अभी अमतुल्ला खान कोई दिल्ली के एमएलए हैं, उन्होंने यति नरसिंह सरस्वती की जो डासना मंदिर के महंत हैं, उनकी गर्दन काटने के लिए कोई एक वीडियो डाला है। हालांकि उनका जो ट्वीट है उसको डिलीट करवा दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वीडियो डाला है। अब ये इस्लाम जो है अब एक ऐसा बैलून है, क्योंकि इसकी जो कुरान है बिल्कुल झूठी है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। ना इनका अल्लाह, ना इनका प्रॉफिट ये जानता कि साइंस क्या है, ये साइंस के उलट चल रहे हैं। तो अब बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों का भी इस इस्लाम से दिमाग हट रहा है, या इस्लाम को मानने से इनकार करने लगे हैं। ऐसे मुसलमानों को एक्स मुस्लिम कहा गया है या कहा जाता है, और ऐसे मुसलमानों की संख्या कम से कम अरब में 20%, ईरान में 40%, पाकिस्तान में 4% और इंडिया में करीब 2% है। इस तरह मतलब 10 से 20 करोड़ के बीच ये एक्स मुस्लिम है, जो कि इस्लाम को मानते ही नहीं है। हालांकि जनगणना में उनका नाम मुसलमान के तौर पर ही लिया जाता है। इसकी वजह ये है कि अगर वो अपने को मुसलमान नहीं करके दूसरा एक्स मुस्लिम कहेंगे, तो 195 भी एक ऐसा क्लॉज है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, तो ब्लास्फेमी है, और उसमें गर्दन उतारने को कहा गया है ऐसे लोगों की। और अरब में भी क्लॉज ज़रूर होंगे, भले 195 भी नहीं होगा तो कोई और क्लॉज होगा। इसलिए ये अपने को मुसलमान मजबूरी में कह रहे हैं। हालांकि ईरान में जो है 30% लोगों ने जो धर्म का कॉलम था उसको ब्लैंक छोड़ा इस बार की जनगणना में, क्योंकि अब इस्लाम के जो मानने वाले या मुसलमान भाई भी हमारे ये समझते हैं कि जो ये कुरान है एक झूठी लंगड़ी किताब है। इस अल्लाह और इसके पैगंबर को साइंस का पता नहीं था, सारी उल्टी बातें इस कुरान में लिखी गई हैं, और दूसरों को मारने, काटने, खून बहाने की बातें लिखी गई हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि ये पुस्तक एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा ना लिखी गई हो, बल्कि एक डेमन दैत्य द्वारा लिखी गई हो, या शैतान द्वारा लिखी गई हो ये कुरान। तो ये कुरान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक शैतान का या दूसरों को परेशान करने के लिए लिखी गई किताब है। और इस किताब की वजह से ही 610 से आज तक जितना खून, 45 लाख लोगों का मर्डर इन बहसी दरिंदों नारा इस्लाम के जो पैरोकारों द्वारा गैर मुस्लिमों का किया गया है। यद्यपि ये भी बात तथ्य है, उससे 3 गुने मुसलमानों को भी
काफिरों द्वारा मारा गया है। लेकिन शुरुआत हमेशा मुस्लिम ही करते हैं। ये सर्वविदित है। हर घटना में ये जो है काफिरों से बहुत अंदर से चिढ़ते हैं और ये शुरुआत भी करते हैं। और इसी वजह से जब इनका रिसेंटमेंट होता है जो दूसरे काफिर हैं, तो उसके बदले में इनको अपने से 4 या 5 गुनी जानें इनको देनी पड़ती हैं। मान लिया कि कोई काफिर 1 मरा तो 4 या 5 मरे हैं। ये रेशियो यूएनई की रिपोर्ट, PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट भी ये कहती है। और तो इन्हीं बातों के साथ कि हमारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि अब इस्लाम एक बैलून है, इसमें एक पिन दबानी है, इसमें एक पिन कोनी है और ये इस्लाम अपने आप भ्रष्ट होने वाला है। इसीलिए ये जब इस्लाम के जो प्रवर्तक हैं, जब इस्लाम की पोल खुल रही है मीडिया के द्वारा, जाकिर नाइक की भी पोल खुली है और सबको हमने चैलेंज भी किया है कि आप कोई भी मुल्ला आके वर्ल्ड का हमसे बहस कर ले, हम सिद्ध करते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है और मोहम्मद साहब कोई पैगंबर नहीं थे और जो ये कुरान है ये कलामुल्लाह या ईश्वर की वाणी नहीं है, बल्कि ये जो है अपनी मर्ज़ी से आयतें इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अरब में उतारी थी। जब लड़ाई में ये वार बूटी या रैंसम वसूलते थे तो उसमें हिस्सा भी आयत उतार देते थे कि इतना 25% मोहम्मद साहब का होगा और 20% इसका होगा, 20% इसमें। ये रेशियो में बटे हुए हैं। अगर ये बताने लग जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह जो कुरान ने या इस्लाम ने सर्टिफाई किया लूट को, वेश्यावृत्ति को, किलिंग को और धोखेधड़ी को, इन्होंने बिल्कुल उसको सर्टिफाइड किया है। तो कुरान एक सर्टिफिकेशन है, एक श्वेत पत्र है कातिलों का, वेश्यावृत्ति करने वालों का और लुटेरों का और जितने भी काम अच्छे कार्य हैं जो काफिरों के, उन पर तनकीद करने का या उन पर आलोचना करने का, जबकि सच्चाई ये नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।